नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको बहुत एक छोटा सा सरल उपाय बताता हूं जो आपके पेट संबंधी रोग और दिमाग संबंधी मेमोरी बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और गर्मियों में खासकर उसके उपयोग करने से अत्यंत लाभ है। लाभ मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप बाजार में इस समय आंवला बहुत आ रहा है। आंवला का एक नाम है अमृता। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें गुण ही गुण है, दुर्गुण एक भी नहीं है। आयुर्वेद अनुसार आयुर्वेद कहता है आंवले के फल में गुण ही गुण है, इसके लिए उसका नाम है अमृता। बाकी समस्त फल में कुछ न कुछ कटुता है, कोई शीत प्रकृति का है, कोई गर्म प्रकृति का है, परंतु आंवला एक ऐसा फल है जिसमें कोई भी दुर्गुण नहीं है सिवा गुणों के। तो आंवले खरीद लाइए और नींबू जो है पतले छिलके का नींबू ले आइए, अच्छे बड़े पीले पके नींबू। तो जितना आप नींबू 25 नींबू लाते हैं तो 50 आंवले लीजिए। 50 आंवले बड़ा होना चाहिए, आंवला पूरा पका पीला होना चाहिए। कच्चा आंवला में गुण अच्छे नहीं होते, इसलिए पीले पके बड़े आंवले लीजिए छांट के, दाग नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा आंवला लीजिए, अच्छे पके नींबू लीजिए। 25 नींबू 50 आंवले, इस अनुपात में लीजिए। ज्यादा बनाना है तो 100 नींबू 50 आंवले ले लीजिए। नींबू को बीच में से काट के उसका रस निकाल लीजिए। आंवले के बारीक बारीक चाकू से छिलके करके मिक्सी में उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको अच्छे मोटे साफ कपड़े से दबा कर रस निकाल लीजिए। इस तरह से नींबू का रस और इधर आंवले का रस निकल जाएगा। नींबू के एक बहुत ही उच्च गुण है, नींबू में एसिड होता है और वो आपके शरीर में पाए जाने वाले जितने खराब एसिड होते हैं उनको शरीर से बाहर कर देता है। परंतु नींबू को जब भी आप खाएं तो दाल में डाल के खाएं और 12 बजे के पहले, 12 बजे के बाद वो शीत प्रकृति का होना शुरू हो जाता है। इसलिए नींबू का प्रयोग हमेशा 12 बजे के पहले ही करना चाहिए। 12 बजे के बाद नींबू खाने को वर्जित है, आयुर्वेद उसको मना करता है। आप दोनों का रस ले लीजिए। दोनों के रस को एक बड़ा मर्तबान लीजिए, कांच का बर्तन लीजिए जो चौड़ा हो, ऐसा मटके के आकृति का, उसमें डाल दीजिए। नींबू डाल दिया, आंवले का रस डाल दिया और जितना आपने डाला है, समझ लीजिए आपने 25 आंवले, 25 नींबू और 50 आंवले डाले हैं, तो उसमें 125 ग्राम देसी आपकी जो मिश्री आती है उसको पीस के डाल दीजिए और 25 ग्राम सेंधा नमक डाल दीजिए और उसको कपड़ा बांध के धूप में रख दीजिए। अभी जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है, आप उसको और प्रभावी बनाना है तो पलाश के फूल होली के टाइम आने लग जाएंगे। तो आप जैसे 50 नींबू है, 25 आंवला है, तो इसी अनुपात में थोड़े से 1 पाव भर, 1.25 पाव भर पलाश के फूल, ताजे फूल तोड़िए, उसमें जो कली के रूप में अभी खिलने वाले हैं वो फूल ले आइए। क्योंकि जैसी पलाश फूलता है उस समय कोई भी फूल रहते नहीं है, इसलिए उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मकड़ी, मच्छर, मक्खी आदि लग जाते हैं। परंतु जो कली के रूप में फूल होने वाला है उस प्रातः काल जाकर सवेरे सवेरे उसको ले आइए, उसको अच्छे पानी से धो के ये देख लीजिए कि उसमें कोई किसी प्रकार का कीड़े मकोड़े, मकड़ी आदि तो नहीं है। उसको मिक्सी में पीस लीजिए, उसका भी रस निकाल लीजिए। रस निकाल के इसी रस में उसको भी डाल दीजिए और उसका मुंह कपड़े से बंद करके धूप में रख दीजिए। कम से कम 3 माह वो धूप में रखा रहना चाहिए। 3 माह में जब वो धूप की प्रकाश में पकता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। सूर्य के साथ औषधि की दिव्यता और सूर्य की दिव्यता दोनों उसमें मिल जाती है और एक महा औषधि तैयार हो जाती है। इसको महा औषधि बोला जाता है आयुर्वेद में, औषधि कल्पलता में इसका विवरण है। और इसको आप दैनिक जीवन में जब का आपका पेट दुखता हो, अपच हो, वैसे भी आप इसको अगर 1 चम्मच रोज ग्रहण करते हैं, रोज रात को या सुबह प्रातः काल आप उसको 1 चम्मच लीजिए और बहुत टेस्टी लगता है। 1 चम्मच कप में डाल दीजिए, 1.5 चम्मच इसका रस कप में डाल के और ग्रहण कर लीजिए
और कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तक कोई पानी वाली मत पीजिए। आप में जैसे ही आप इसका प्रयोग 3 माह तक करते हैं तो आपके शरीर में एक दिव्यता आना शुरू हो जाती है, आपका मन एकाग्र होने लग जाता है, आपके दिमाग में अत्यंत शांति का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ ये मानसिक विकास के लिए अत्यंत प्रभावी और बड़ी गुणकारी औषधि। आपके बालों में फर्क आना शुरू हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी और ये बड़ी दिव्य औषधि है। इसका प्रयोग बच्चों को खास करके दूध में मिला के इसको देना चाहिए। गर्मी के दिनों में अगर पेशाब में जलन हो रही हो, आंखों में जलन हो, आप धूप में से होके आए हैं, आपका मन अनबना लग रहा है, तलुए में जलन हो रही है, तो आप इसको 2 चम्मच ठंडे पानी में डाल के घोल के शरबत जैसा आप इसको पी लीजिए। आपको एक 5 मिनट के बाद ऐसा लगेगा आपके शरीर में कूलर फिट हो गया, अत्यंत शांति और अच्छा अनुभव होगा। इस औषधि को इसी गर्मी में तैयार करिए मित्रों। ये बड़ा दुर्लभ और बड़ा सरल प्रयोग आपको बता रहा हूँ, इसको आप जरूर अपने जीवन में लाएं। पेट के समस्त रोग, लीवर, पीलिया, लू कुछ भी नहीं लगेंगे। अगर आप इसका नियमित प्रयोग करते हैं तो आप कैसे भी गर्मी में चले जाएंगे, आपको गर्मी का अनुभव नहीं होगा। ये मेरा खुद का किया हुआ अनुभव प्रयोग है, इसे आप जरूर करिए मित्रों। इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो मेरी वेबसाइट पे नीचे जो कमेंट का सेक्शन है उसमें डाल दीजिए। मैं आपको समय समय पर इसके संबंध में और भी जानकारी दूंगा। पर मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, इसको आप जरूर करिए। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको पेट संबंधी किसी दूसरी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं। इससे जोड़ों के दर्द भी ठीक हो जाते हैं, पैरों में जो सूजन आ जाती है, एसिड इकट्ठा हो जाता है घुटनों में, वो भी इससे दूर हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आपने मेरे वीडियो को इतने ध्यान से सुना।